ओके जी, दी क्वेरल ये हमारा आज का चैप्टर। इसका मीन क्वेरल मतलब आई थिंक हल्ला गुल्ला करना, शोर शराबा करना, इसी को बोलते हैं। समझते हैं आगे क्या होता है। समटाइम्स वी आर्ग्यू विदाउट एनी रीज़न, तो कई बार हम बिना किसी वजह के बस लड़ने झगड़ने आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। वन फॉल्ट लीड्स टू अनदर, एक गलती दूसरे गलती में बदलने लग जाती है। इट ऑलवेज गुड टू फॉरगिव द अदर्स, तो हमेशा अच्छा होता है सामने वाले को माफ़ करना। आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, लड़ाई करता हूँ। यहाँ पे लड़ाई बोल भी सकते हो, अपने भाई के साथ में। आई डोंट नो वॉट अबाउट, मुझे नहीं पता क्यों करता हूँ, किस बारे में करता हूँ। वन थिंग लेड टू अनदर, और एक चीज़ से दूसरी चीज़ में हम शिफ्ट होने लगते हैं। किसी एक बात से लेकर के दूसरे बात पे गुस्सा, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे होते लगता है, फिर बात बढ़ने लगती है। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और किसी तरह से हम क्या हो सकते हैं, हम फेल आउट। फेल आउट का एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता शायद, बट लिमिट से बाहर हो जाना, ऐसा कुछ होगा। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जब शुरुआत होता है ना तो बहुत छोटा होता है, स्लाइट मतलब बहुत छोटा। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, किसी मारपीट से हो सकता है, या फिर गाली गलौज से हो सकता है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के हो सकता है। ही सैड ही वॉज राइट, वो बोलता है कि वो सही था। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, और मुझे पता था कि वो गलत था। तो यही वजह होता है ना, हमको लगता है हम ही सही हैं, सामने वाला ही गलत है। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे को नफरत करते हैं, हेट करते हैं। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, तो जो दोपहर का टाइम होता है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक का मतलब होता है द डे वॉज स्पॉइल्ड, मतलब पूरा दिन खराब हो जाना, ये पूरे का मतलब है। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक मतलब दोपहर का दिन पूरा काला हो जाता है, इसका मतलब है कि पूरा दिन खराब हो जाता है। देन सडनली मतलब जिस दिन लड़ाई होता है। देन सडनली माई ब्रदर, तो अचानक मेरा जो भाई है, थम्ड मी ऑन द बैक, पीछे साइड में थंब करता है ऐसे हाथ को ऐसे, एंड सेड ओह कम अलोंग, चलो ठीक है आ जाओ। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, हम पूरी रात लड़ नहीं सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, तो वो बोलता है कि मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, तो वो सही था। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी सी पोइट्री है, एलनोर पैटजॉन ने लिखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो दो भाई कैसे बीच में लड़ रहे थे और रात लास्ट में एक भी हो जाते हैं, है ना। तो ये छोटी सी पोयम थी, द क्वेरल। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं फटाफट से। जो पोयम हमने अभी रीड की है उसके बेस पे हमको यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप अपने बुक ओपन करके देख लीजिए, मैं सिर्फ राइट आंसर बता दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, द पोएट क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर बट ही डज नॉट नो वाई, मतलब जो पोएट है, कवि है, वो अपने भाई से तो लड़ाई कर रहा है लेकिन उसे उसका रीज़न ही नहीं पता, ही डजंट नो वाई। सेकेंड, द फ्रेज फेल आउट मीन्स टू क्वेरल्ड, फेल आउट का मतलब होता है लड़ाई हो जाना, ठीक है, यहाँ पे फेल आउट एक वर्ड आया था। द लाइन दैट टेल्स अस दैट द टू ब्रदर्स फॉट फियर्सली इज द एंड ऑफ इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग, मतलब वो लाइन हमको बताना है जिसमें ये दोनों भाई के बीच में बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हो जाती है, तो वो लाइन है द एंड, जो इसका एंड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्थ क्वेश्चन, द पोएट एंड हिज ब्रदर फॉट, तो ये कवि और उसका भाई लड़ते हैं। इन द आफ्टरनून, कब लड़ते हैं, टाइम पूछ रहा है, तो वो आफ्टरनून में लड़ते हैं, दोपहर में। द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट वर्स इज, तो जो फर्स्ट वर्स था उसका कौन सा टाइप का ये जो राइमिंग था, तो वो था ए बी, जिसमें पहला सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस ए बी बी सेम सेम राइम करते हैं, सेम सेम आवाज़ आती है पढ़ने से। और वर्ड पावर में आप ये देख करके लिख लो, फाइंड द वर्ड रिलेटेड टू क्वेरल, तो क्वेरल्स के सिनोनिम्स बेसिकली बताए हैं, डिस्प्यूट लड़ाई, कन्फ्लिक्ट मतलब भी लड़ाई, आर्ग्यूमेंट लड़ाई बहसबाजी, तो ये सब का मतलब क्या होता है, वही लड़ाई बहसबाजी से। थिंग्स टू रिमेंबर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ राइटिंग कंपटीशन है, तो ये आप देख के लिख लेना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, मिलते हैं जल्दी ही अगले चैप्टर में।